यौम इकबाल और हम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। अफसोस की बात यह है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पैगाम आज के नौजवानों तक पहुंच नहीं पा रहा है। नवंबर का महीना शुरू होते ही अल्लामा इकबाल के अफ़कारे आलिया, पाकिस्तान का ख्वाब और इस सिलसिले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ख़तो कताबत, इस्लाम की मोहब्बत से सरशार शायरी, उनका तर्ज़ ज़िंदगी और यौम पैदाइश और जाए विलादत गर्ज़ अल्लामा की ज़िंदगी का हर दौर निगाहों के सामने आ जाता है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी अहमियत शायरी के अलावा मुफ़क्किर, दानिश्वर, हकीम उल उम्मत के तौर पर मुसल्लम है। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद ने अल्लामा की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम सियालकोट कॉलेज से हासिल की। इसी कॉलेज में उन्हें मीर हसन जैसे कामिल उस्ताद से फैज़ हासिल करने का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लेने के बाद उन्होंने फ़लसफ़ा, अरबी और अंग्रेज़ी मज़ामीन का इंतखाब किया। वहीं मिस्टर आर्नल्ड और सैयद शेख अब्दुल कादिर मुतेर मखज़न से मुतारफ़ हुए। 1901 में उन्होंने चांद और दूसरी नज़्में तख्लीक की। उनकी तख्लीकात की बहुत जल्द धूम मच गई और उनके कदरदानों में इजाफा होता चला गया। फ़लसफ़ा में MA करने के बाद तारीख़ व फ़लसफ़ा व सियासियात के लिए लेक्चरार की हैसियत से तकर्री हुई। 1905 में फ़लसफ़ा और माशियात में इम्तियाज़ी सनद हासिल की और 3 साल लंदन में क़याम के दौरान इस्लामी मौज़ूआत को बरूए कार लाते हुए ख़तीब और आला पाए के मज़ामीन निगार के तौर पर सामने आए। लंदन यूनिवर्सिटी के शोबाए तदरीस में मौलमी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मेवनिक से फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट और लंदन से कानून का इम्तहान पास किया। इकबाल ने वकालत शुरू की, लेकिन उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। उनकी आसमानों की वसतों में तवाफ़ कर रही थी और इसी सतूत इल्म के चांद तारों से अपनी बसीरत व बसारत को मरसा करने के लिए बेकरार थी। इसी दौरान अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के सालाना जलसे में नज़म शिकवा और दूसरे जलसे में जवाब शिकवा पढ़ने का एहसास हासिल हुआ। ये नज़म शहरती दवाम के दर्जे पर पहुँच गई और देखते ही देखते कौमी नज़म की सूरत इख्तियार कर गई। मुसलमानों की रूह को झंझोड़ने और अमाल दुरुस्त करने की मौजब साबित हुई। बेशक ये और दूसरी नस्लों ने इनकलाब बर्पा कर दिया और हिंद के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। दूर दूर तक इसका शहरा हुआ। उन्होंने इन मुसलमानों के लिए इस तरह इजहार ख्याल किया है जो इस्लाम की बुनियादी तालीम से नाशना थे। कल एक शुरीद ख्वाबगाह नबी ये रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। ये सारीने मगरिब हजार राहबर बनी हमारे, हमें भला उनसे वास्ता किया जो तुझसे नाशना रहे हैं। कुरान कहता है मय्यति रसूल फ़क़द अताउल्लाह, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने खुदा की फरमाबरदारी की। अल्लामा ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इतना कुछ लिखा है कि अहाता करना नामुमकिन है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। मोमिन की तारीफ़ इस तरह करते हैं, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिबे उलूलात नहीं। उन्होंने एक ऐसे फ़र्द का तस्वुर पेश किया है जो अपनी ज़ात में मुकम्मल हो और दूसरों के लिए रहनुमाई का बाइस हो। अल्लामा इकबाल एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी नज़रनगारी से अपने अहद बल्कि ज़माने में अपने नज़रियात व ख़यालात से तलातम बर्पा कर दिया था। उन्होंने नज़र में फ़िक्र इज्तिहाद का मुज़ाहरा किया। यही बात उनकी शायरी और उनके इज्तिहादात के बारे में कही जा सकती है। इकबाल के मासर नाक़रीन की राय के मुताबिक उन्होंने नई बोतलों में पुरानी शराब भर दी है। इस बात की तरदीद करते हुए अल्लामा ने कहा था कि मैंने पुराने ख़यालात के कामिल इदराक के बाद तारीख़ी अवामल के तनासर में उन्हें जदीद ज़मानी और फ़िक्री व माशरती तकाज़ों के मुताबिक ढाला है। मुसलमानों के ज़वाल और ऐश पसंदी की वजह दीन से दूरी और कुरान पाक की तालीम से बेगानगी ने उन्हें ज़िल्लत व पस्ती के गड्ढे में धकेल दिया। अल्लामा ने मुसलमानों की तबाही को इस तरह शायरी के सांचे में ढाला है
वासी कौम की पुख्ता ख्याली ना रही, बल्कि तभी ना रही, शोलाए मकाली ना रही, रह गई रस्में अज़ा रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही, मस्जिद मरसी ख्वाहें के नमाजी ना रहे, यानी वो साहबी उसाफ़ी हिजाज़ी ना रहे। वो मुसलमानों की तरक्की और उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह मुखातिब हैं। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकाए ज़रा, दाना तू खेती भी तू, खुरमन भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राहरू भी तू, राहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, नाखदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। बेशक अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अपना नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा, इसे बेशुमार सलाहियतों से नवाजा। अब ये सलाहियतें हमारे अंदर पोशीदा हैं, उन्हें मंजर-ए-आम पर लाने और इस्तिफादा करने के लिए कोशिश और जदोजहद की ज़रूरत होती है। वो चाहे तो आसमान का तारा बन जाए, और अगर तरक्की करने का मादा ही ना हो तो तंजली पर इक्तफा करके ज़िंदगी के दिन गुजार ले। नहीं है वाबस्ता ज़ेर गुर्दो कमाल शानी सिकंदरी से, तमाम सामान है तेरे सीने में, तू भी आईना साज हो जा। अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो खतूत लिखे थे वो तारीख़ी अहमियत के हामिल थे। इसकी वजह ये खतूत एक अजीम मुफ़क्कर शायर हकीम उल उम्मत के तहरीर करदा हैं। 21 जून 1937 के ख़त से चंद सतूर, कल आपका नवाजिशनामा मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, मगर मुझे तवक्को है कि मेरे बार बार ख़त लिखने को आप बार खातिर ना ख्याल करेंगे। इस वक्त जो तूफ़ान शमाल मगरबी हिंदुस्तान और शायद पूरे हिंदुस्तान में बर्पा होने वाला है, इसमें सिर्फ आप ही की ज़ात-ए गरामी से कौम महफूज रहनुमाई की तवक्को का हक रखती है। यौम इकबाल इस साल भी कौमी सतह पर मनाया जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पैगाम आज के नौजवानों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसी वजह से हर शख्स ज़ाती मफाद का तालिब है। मुफक्करीन मुसल्लह कौम के दिन मनाने के मकसद ये है कि उनकी तालीमात, किरदार और इसार व कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सोच और फिक्र को तब्दील किया जाए।